नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि UPSSC की सभी जानकारियों को हम समय समय पर आपसे अपडेटेड कराते हैं और उसी बीच एक बहुत बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में 5512 पदों पर कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी का आवेदन मांगे गए थे और वह पेंडिंग पड़ी है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है उस वैकेंसी को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इसी बीच में उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है। क्योंकि सभी के दिमाग में चल रहा है कि चुनाव के बाद यह भर्ती बहुत लंबी होने वाली है। तो बहुत प्रश्न ऐसे पूछे गए कि सर, चुनाव से पहले वैकेंसी में क्या चलने वाला है और चुनाव के बाद वैकेंसी में क्या होने वाला। क्या ये वैकेंसी चुनाव से पहले कंप्लीट हो जाएगी? क्या ये बहुत लंबी खींचने वाली है वैकेंसी? तो इस पर बहुत सारी टिप्पणी जो थी की गई कमेंट्स माध्यम से। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो हमसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उन लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से भी क्वेश्चन हमसे पूछे और हमारा पर्पस रहता है कि हम सभी स्टूडेंट्स को उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में जानकर और उनसे जानकारी निकाल कर उनको संतुष्ट किया जाए। तो दोस्तों, आपको आज जो हम बात करने वाले हैं, थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, यानी कि शॉर्ट लिस्ट प्लस शॉर्ट लिस्ट के साथ या शॉर्ट लिस्ट से पहले आपका सिलेबस तैयार करना है या कट ऑफ क्या होने वाली है। तो मैं आपको बताने वाला हूं, UPSSC के इतिहास में जूनियर असिस्टेंट में इससे कम कट ऑफ किसी वैकेंसी की नहीं जाएगी जूनियर असिस्टेंट में, क्योंकि सबसे बड़ी वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की है ही। और इससे कम कट ऑफ भी नहीं जाने वाली। क्यों? क्योंकि जब ये वैकेंसी आई है और जिस समय वैकेंसी पूरी होगी उस समय के बीच में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी होगी या वो कंप्लीट होने वाली होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस की और उसी के साथ साथ मुख्य सेविका की। ये दो बहुत बड़ी वैकेंसी ऐसी हैं जो कि सभी लोग उसमें आवेदन भी किए हुए हैं और लगभग उन वैकेंसियों पर उनका पर्पस भी है। अगर ये दोनों वैकेंसी पहले पूरी होती हैं तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही साथ दो और वैकेंसी अगर वो पूरी हो जाती हैं तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जिसमें से एक वैकेंसी लेखपाल की वैकेंसी जो 8085 पोस्ट पर निकली थी, वह वैकेंसी जो है पूरी हो चुकी है, ठीक है। उन बच्चों ने भी उसमें आवेदन किया था। तो अब वो तो जूनियर असिस्टेंट में आवेदन किया है बट वो पेपर नहीं देंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब उनका लेखपाल भर्ती में कट ऑफ आ सकता है, कट ऑफ में नंबर आ सकता है, एग्जाम में नंबर आ सकता है, तब वह जूनियर असिस्टेंट के भी एग्जाम में फाइट कर सकते थे, पैट में उनका नंबर आ सकता था। तो आप मान के चलिए कि आपका रास्ता बहुत आसान हो गया है। तो दोस्तों, मैं इस पर बात करने वाला। फिर उसी बीच एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपकी जो होने वाली है वो होने वाली है वीडियो, यानी कि 1953 पोस्ट वाली जो है वीडियो, यह भी वैकेंसी जो है जूनियर असिस्टेंट से पहले वैकेंसी हो जाएगी। तो हम बात करने वाले हैं कि पहले पूरी वैकेंसी में बात करेंगे कि क्या है। समझिए, UPSSC कनिष्ठ सहायक 2023 पोस्ट है 5512। शॉर्ट लिस्ट के ऊपर बात करेंगे, परंतु उससे पहले शॉर्ट लिस्ट से पहले सिलेबस देख लेंगे। क्योंकि बच्चा, जब तक शॉर्ट लिस्ट आएगी, आपको अगर नौकरी चाहिए, अगर आपको नौकरी चाहिए, आपकी हाइट कम है, आप पुलिस में आवेदन नहीं कर सकते थे, आप पुलिस से ओवर एज हो चुके हो, आप और वैकेंसी में जाना चाहते नहीं, आप यूपी में नौकरी करना चाहते हो, आप अपने ही तहसील में नौकरी करना चाहते हो, आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करना चाहते हो, तब आपको शॉर्ट लिस्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको सिलेबस तैयार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सिलेबस तैयार करना चाहिए। सिलेबस क्या है? देखिए, आपके ना तो है एकेडमी के नंबर, ना ही है इंटरव्यू के नंबर, क्योंकि पहले बहुत सारे स्टूडेंट एकेडमी और इंटरव्यू के चक्कर में सता जाते हैं और वो मेरिट से बाहर हो जाते थे बेटा। तो अब जो है वो 2 घंटे का प्रश्न पत्र है, 100 क्वेश्चन है, 100 ही अंक हैं, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। जिसके दिमाग में है दम वही है बाजीराव सिंघम। ये वाला डायलॉग बना लीजिए अपने मन में और इसी के साथ जो है आप अपनी तैयारी कीजिए। मतलब सामान्य हिंदी बहुत बढ़िया, 30 प्रश्न 30 अंक, ये बनाएगी मेरिट। तर्क शक्ति 15 प्रश्न 15, ये आपका स्कोर बढ़ाएगी। सामान्य अध्ययन, इस पर होगा सिलेक्शन, जिसका GS ठीक जाएगा उसका होगा सिलेक्शन। उत्तर प्रदेश की जानकारी
जिसके ये वाले क्वेश्चन सही होंगे उसका होगा सिलेक्शन। कंप्यूटर में सबकी हालत यही रहने वाली है, 15 में से 7-8, 15 में 7-8। जिसने तैयार किया इसमें से कितने 70 से 75 अंक, ये समझ लीजिए उसका हो गया सिलेक्शन फाइनल। जिसने इतने नंबर तैयार करे उसका हो गया फाइनल सिलेक्शन। बिल्कुल, इस बात को अच्छे से समझ लेना। शॉर्ट लिस्ट से पहले ये सिलेबस तैयार कर लो, प्रैक्टिस सेट निकाल कर देख लो क्या आप इतने बन पा रहे हैं, तो कम से कम एक आपका दिमाग में ये रहेगा कि हमारे सिलेबस कम से कम तैयार तो हो गया है। इसलिए समझिए, शॉर्ट लिस्ट के ऊपर चर्चा चली हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा आयोग का जवाब क्या है। हम भी आए दिन यूपी SSC से जुड़े रहते हैं, उनसे जुड़ी वैकेंसी को करते हैं। कुछ बच्चे हमारी भी शायद वीडियो से इरिटेट हो जाते हों, परंतु देखिए भाई, हमारा जो काम है, हमारा काम है यूपी SSC से जुड़े हुए एक एक बच्चे से, जो भी हमसे जुड़ा हुआ है उससे हमारा काम है कि हम उसकी समस्या का समाधान करें बेटा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है बेटा, एक एक समस्या का समाधान हम करें। अब भर्ती प्रक्रिया क्या है? सबसे पहली बात ये, जब कही गई सचिव साहब से इसके बारे में, सचिव साहब से कहाँ की जाती है, जो उनके समकक्ष हैं उनसे बात करेगी। उन्हें कहा आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, जितनी पेंडिंग वैकेंसी उसके बाद आपकी इसकी शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी, शॉर्ट लिस्ट इसी की आ जाएगी। मतलब अब जब उन्होंने कहा कि शॉर्ट लिस्ट आ जाएगी तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो है गड़बड़। तो बताया गया कि भाई देखिए शॉर्ट लिस्ट पर जो है, मैं बोला कुछ तो बताइए, कि शॉर्ट लिस्ट पर जो है वो काम चलने लगा है, शॉर्ट लिस्ट पर काम जो है चलने लगा है। तब अब मैं आपको बताता हूं क्या कहा गया। मैंने पूछा सर कितने अंक तक का काम हो सकता है, तो उन्होंने पता क्या बोला, देखिए अभी हमारे पास नई वैकेंसी का जो 5512 वैकेंसी है, इनका परसेंटेज नहीं निकाला था हमने, परंतु जो हमारी 3138 वैकेंसी है, हाँ इतनी थी शायद, ये शुरू में जो शुरू में आई थी इतनी, शायद 3831 जन इतनी थी अप्रोक्सली, ऐसा मान के चलिए। जब शुरू में नोटिफिकेशन निकला था तो वो शायद 3800 वैकेंसी का निकला था, समझिए 3836 से 3831 वैकेंसी का निकला था। तो उन्होंने कहा था कि जो पुरानी वैकेंसी थी उसमें तो 92% वाले चाहिए थे, परसेंटाइल वाले, 92 परसेंटाइल वाले चाहिए थे। तो फिर मैंने कहा सर लगभग 80 परसेंटाइल, कह रहे हाँ जी लगभग 80 परसेंटाइल वालों का काम हो जाएगा। अब आप बताइए 80 परसेंटाइल वाले कितने बैठेंगे, 55-56 वाले। तो भाई जिनके भी 55 या 56 अंक बनते हैं, किसमें, पैट में, 1-2 नंबर ऊपर हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। देखिए उन्होंने भी अनुमान बताया, हम भी अनुमान बता रहे हैं। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि बस जिससे बच्चे पूछते रहते हैं तो वो लोग जो है अपनी तैयारी में लग जाइए, जिनके 55-56 नंबर बनने हैं वो जो है अपनी तैयारी में लग जाइए। और रही बात ये, शॉर्ट लिस्ट आने के तुरंत बाद, यानी कि मई में बेटा चुनाव हैं, मई में चुनाव हैं, ठीक है। और सरकार इस पेपर का जो, इस वैकेंसी का पेपर चुनाव से पहले कराएगी। मतलब पेपर क्या, मार्च के लास्ट वीक में इसका एग्जाम हो जाएगा। कब हो जाएगा, मार्च के लास्ट वीक में इसका एग्जाम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मार्च के लास्ट वीक में जो है इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। यानी कि ऐसा मान के चलिए हमारा चुनाव या सरकार का चुनाव, ठीक है, वो मई में होगा, ठीक है। तो हमारा एग्जाम, या सरकार भी कह दो कि सरकार हमारा एग्जाम कब कराएगी, वो भी हमारा मार्च में कराएंगे, लास्ट वीक में। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। अभी देख लीजिए आपके पास टाइम नहीं है सिलेबस को तैयार करने के लिए, तो अगर आप सिलेबस तैयार कर लेंगे पहले, तो अभी ना तो शॉर्ट लिस्ट की टेंशन लो आप, ना ही आप फाइनल कट ऑफ की टेंशन लो। केवल आप इतने नंबर बनाओ अपने प्रैक्टिस सेट में, 70-75। टाइपिंग अभी से हल्की फुल्की एक आध बार देख लो, जिनसे आती है, जिनसे बिल्कुल नहीं आती वो एक आध घंटा देख लिया करो, आधा पौन घंटा देख लिया करो टाइपिंग को। परंतु जिनसे आती है एक बार, टाइपिंग तो बहुत ही हल्की है भाई, 25 वर्ड हिंदी पर मिनट, 5 मिनट की टाइपिंग रहेगी।
और 30 वर्ड पर मिनट जो है आपकी इंग्लिश की टाइपिंग रहेगी। 10 मिनट की जो है ये टाइपिंग 5-5 मिनट की करके। तो ये तो बहुत ईजी है, इसलिए सबसे बड़ी बात जो निकलेगी वो निकल के आएगी एग्जाम में। तो आप यहाँ पर एग्जाम पर फोकस करिए, ना बेटा बार बार शॉर्ट लिस्ट करिए और ना सिलेबस। जिसके नंबर इससे ज़्यादा हो रहे हैं वो तो बिल्कुल मेहनत पर लग जाइए। और अगर पुलिस में वो योग्य नहीं हो तो, और जो पुलिस में योग्य है इसमें भी उन्होंने आवेदन कर रखा है, तो पहले पुलिस के पेपर को देख लो, उसके बाद अपनी तैयारी में लग लियो बेटा। समझ गए? मैं तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ मैं। मगर ये वैकेंसियाँ जो है इस टाइम, ये ऐसा मान के चलिए बिल्कुल पीक टाइम चल रहा है आपका। यही वैकेंसी है आपके लिए जिसमें आप अपना भविष्य बना सकते हो। समझ गए? अगर आपने 40 दिन मेहनत कर ली तो आप 40 साल तक आप अपना भविष्य ऐशो आराम से काटोगे। ठीक है बेटा? तो इसलिए हमने बार बार बच्चे कमेंट्स कर रहे थे, सर कुछ बताइए, सर कुछ बताइए। अभी पीछे हमने एक वीडियो बनाया भी था, उसमें कुछ बातें बताई भी थी, मगर फिर भी आयोग की तरफ से यही है कि आप जो भर्ती पेंडिंग पड़ी है, 3 भर्तियों का भी नोटिफिकेशन आना है, 3 भर्तियों का रिजल्ट आना है, 2 भर्तियों का डीबी होना है। एक भर्ती उसमें रुकी हुई है मुख्य सेविका की, उसका भी डीबी अगली बार हो ही जाएगा, फरवरी में उसका फाइनल हो ही जाएगा लगभग। ठीक है दोस्तों, आपका फिर शॉर्ट लिस्ट भी इसका आ जाएगा। और इसके शॉर्ट लिस्ट के टाइम नहीं देंगे इसके शॉर्ट लिस्ट के बाद, क्योंकि सभी वैकेंसी लगभग कंप्लीट होने वाली हैं। तो इसके बाद टाइम नहीं रहेगा शॉर्ट लिस्ट के बाद पेपर का। ऐसा ना हो कि आपकी तैयारी होनी, अभी शॉर्ट लिस्ट खेल रहे हो उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह। जैसे सब लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में कर रहे थे वैकेंसी, जब आ गई तो अब तैयारी नहीं। तो भैया आप जो चाहते हो आप अपनी तैयारी रखो, इसमें शॉर्ट लिस्ट तो आ ही जाएगी, जब आपने करा है भर्ती भी पूरी हो ही जाएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी पर ध्यान दो। ठीक है दोस्तों, फिलहाल में हम आपसे बताना चाहेंगे, अब जो हम वीडियो लेकर आएंगे कनिष्ठ सहायक की, वो लेकर आएंगे 15 तारीख में। कब लेकर आएंगे? 15 तारीख में, क्योंकि 14 तारीख में हम इसके बारे में जानकारी निकालने वाले हैं। अब 14 तारीख में हम जानकारी निकालेंगे आपकी, और हम आपके लिए 15 तारीख में इसकी तरोताज़ा जानकारी लेकर आएंगे। बिल्कुल समझ गए बेटा? 14 तारीख में जो है बस थोड़ा सा हमें टाइम दो कि हम 13 तारीख में जाकर, क्योंकि सैटरडे बैठेगा, 14 तारीख में हम वहाँ से आएंगे, तो 15 तारीख में 14 की शाम को भी हम इसका वीडियो बना देंगे। ठीक है? तो बस थोड़ा सा हमें टाइम दो कि हम 14-15 तारीख में इसकी खबर निकाल लें पूरी तरीके से हो कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम रात को 9 बजे लाइव आएंगे ही 14 तारीख में। आपको पता ही है संडे में लाइव आते ही हम, तो रात को हम लाइव आएंगे 9 बजे। हम आपको बिल्कुल वहाँ बात करेंगे, हूबहू इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे जो भी हमने जानकारी निकाली उसी की। ठीक है बेटा? तो घबराओ बिल्कुल मत, अपनी तैयारी का ध्यान दो। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब 14 तारीख में इससे जुड़ी वैकेंसी से करेंगे बात, वहाँ पर ही रात को 9 बजे बात करेंगे। ठीक है बच्चा? चलिए, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और तैयारी दबा के करिए आप। ठीक है, हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी दिक्कत आती है हम बिल्कुल यहाँ खड़े हैं, आप निश्चिंत रहिए। कोई भी डाउट कुछ भी हो, छोटा बड़ा समझ के बिल्कुल आप हमसे मालूम कर सकते हो। हम कभी इरिटेट नहीं होते आपके क्वेश्चन आंसर से, हम कभी भी इरिटेट नहीं होते, चाहे आप हमसे इरिटेट हो जाओ, हम कभी इरिटेट नहीं होंगे। ठीक है बच्चा? चलिए तो मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।